Hello students, are you fine? Doing great. Okay, then let's continue our exercise 13.2. Today we are going to discuss our model 5th of exercise 2. Here we are having three questions 13, 14 and 15. In question given in the given figure, आपके पास एक फिगर है. Find the area of the shaded portion. ये जो बीच का shaded portion है उसका हमने area find out करना है. ठीक है, इस shaded portion का area find करना है. तो उसके लिए ध्यान से देखो, ये जो आपके पास फिगर नजर आ रही है, ठीक है, जो आउटर बाउंड्री उसकी नजर आ रही है वो कैसी है, एक स्क्वायर की तरह है. देखो ये साइड उसकी 20 है और यहाँ पे भी देखो ये SU10 है, UR10 है, तो इसका मतलब क्या होगा 10 + 10 20. अगर ये साइड 20 है तो ये हमारी जो PQ है वो भी कितनी आ जाएगी 20. और ये कितनी आएगी फिर, अगर ये 10 है तो ये भी कितनी आएगी 10. ठीक, तो ये हर एक साइड से क्या है 20 सेंटीमीटर है, मेजर इसका 20 सेंटीमीटर है. तो दैट मीन्स ये जो हमारी आउटर बाउंड्री है वो हमारा क्या है, एक स्क्वायर है. ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर है. अब उसमें देखो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स और बन रही हैं, ये वाली. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल्स और बन रही हैं 3, 1 2 और ये 3. ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो 20 है, बेस इसका 10 है. इस केस में इसका बेस एंड हाइट दोनों 10 10 है. और इस केस में फिर से देखो, इस केस में अगर आप इसको बेस लेते हो तो ये आपकी हाइट आएगी और अगर इसको बेस लेते हो तो ये हाइट आएगी. वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सी साइड से लेना है. ठीक है, तो देखो अगर पूरे स्क्वायर का अगर एरिया निकाल के और उसमें से इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. ये जो बीच वाला शेडेड पोर्शन है इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन में, हमारा स्क्वायर का एरिया. स्क्वायर का हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो होता है साइड इनटू साइड. ठीक, और साइड हमारे पास कितनी है इसकी 20, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हमने फाइंड करने हैं इन ट्राइंगल्स के एरिया. ये जो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स है उनके एरिया फाइंड करने. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. देखो ये ट्रायंगल कौन सी है, QUR. तो वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस उसका क्या है UR, हाइट उसकी है Q. तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 20. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ. अब कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल की बात करते हैं. ये ट्रायंगल है हमारे पास UST या फिर TSU, आपकी चॉइस, आपने किस तरफ से इसकी नेमिंग लेनी है, TSU. तो वो किसकी इक्वल आएगी, हाफ इंटू बेस इसका SU है और हाइट इसकी है TS. तो इस केस में दोनों ही हमारे कितने हैं 10 10. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब लास्ट वन रहेगी हमारे पास ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल है, ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रायंगल रहेगी हमारे पास. तो इसका नेम क्या है, PTQ. PTQ. तो इसमें देख लो, आपके पास बेस मान लो PQ है तो हाइट इसकी आ जाएगी PT. तो हाफ इंटू बेस हमारा 10 20 है एंड हाइट हमारी इस केस में 10 है. तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. डन. अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना, इसमें अब हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. ठीक है, तो वो एरिया क्या है आपके पास, QUT UQ. ठीक है, TUQ कह सकते हो, ट्रायंगल बन रही है ना एक, इसका हमने एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल TUQ का. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो हमारा स्क्वायर था PQRS, उसके
बीच में से माइनस किसको कर देंगे, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल QUR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल TSU माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PTQ। तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लास्ट अगेन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे प्लस। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म्स माइनस हो रही हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो 100 प्लस 50 150, 150 में 100 प्लस किया 250, तो हमारे पास 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 400 से 250 अगर माइनस करते हैं सो हमारे पास आता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है हमारा, ये इसका एरिया कितना आता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। में ध्यान से देखो, इस क्वाड्रिलेटर PQRS में PR, ये जो PR है ये 24 सेंटीमीटर है, QU 5 सेंटीमीटर है और TS या ST भी 5 सेंटीमीटर। और साथ में उन्होंने ये भी बताया QU परपेंडिकुलर है PR, परपेंडिकुलर है PR पे। तो देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन रही है, एक और एक ट्राइंगल ये वाली। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का अगर हम एरिया प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉरी 14th क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो आपके पास गिवन क्या है, PR 24 सेंटीमीटर, QU 5 सेंटीमीटर एंड ST इज अगेन 5 सेंटीमीटर। डन। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो उसका नेम है PQRS। तो वो किसके इक्वल आएगी, ट्रायंगल सी, एक थी PQR और दूसरी है PSR। तो इन PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो वो किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ पे P और हाइट कितनी है QU प्लस हाफ इंटू बेस, बेस इस केस में अगेन PR है और हाइट हमारी है ST, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखो क्या आएगा, हाफ इंटू PR 24 था और QU हमारा था 5, और ऐसे ही यहाँ पे PR 24 है और कटिंग करते हैं तो हमारे पास 12, यहाँ पे भी किया तो 12, तो 12 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 5। अब पहले मल्टीप्लीकेशन, तो 12 इंटू 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब जो एरिया है क्वाड्रिलेटरल PQ कितना आता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इस केस में आपको कोई फिगर नहीं दी है, सिंपली उन्होंने बोला इन आर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है। अब उस रेक्टेंगल में लेंथ AB दी है और लेंथ CD दी है, 2 लेंथ दी है। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो साथ में हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है हमारे पास, ठीक है। देखें क्या निकलता है हमारे पास। तो उसके लिए 15th क्वेश्चन है,
ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगल है, मान लो इसका नेम है ABCD। ABCD, AB मेजर करती है x पॉइंट, x प्लस 9, अगर x प्लस 9 सेंटीमीटर है, वाइल CD मेजर, CD का ये कितनी है 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। अरे हमारे पास जो रेक्टेंगल होती है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल आती है, ये साइड इस साइड के इक्वल आती है। केस में देखो ये x प्लस 9 है, ये 2x प्लस 1 है, बट लॉजिक तो वही है कि ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल्स की क्या होती हैं, सेम होती है। इसका मतलब ये हमारा यहीं से बनता है, सिंस opposite side of a rectangle are equal, कि अगर वो इक्वल है हमारे पास तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, वैल्यू होगी वो सी डी के इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या बनता है, x प्लस 9 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अपने वेरिएबल्स अलग करनी, कांस्टेंट टर्म्स अलग करनी, राइट। तो अब वेरिएबल्स देखो, इस केस में x है और इस केस में 2x है, तो 2x बड़ा है, x छोटा है, तो मैं x, ये इधर x कौन सा है, प्लस का, तो ये प्लस का x दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो 9 माइनस 1 हो जाएगा और 2x माइनस x हो जाएगा, तो 8। इसका मतलब जो x है वो आपकी आ गई 8। तो यहां से आप निकाल सकते हो, तो इसका मतलब लेंथ AB कितनी है, मीन्स प्लस 9 इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। तो हमारी जो लेंथ ए बी आती है वो 17। CD में भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, अगर CD में करेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। 2x है तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, प्लस 1, तो 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो देखो दोनों केसेस में 17 आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल थे। अब बैक टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट उन्होंने दिया है इफ ब्रेथ BC, BC जो है हमारी वो कितनी है 2x माइनस 4। तो देखो यहाँ पे हमारी ये BC थी, तो BC कितनी है 2x माइनस 4। तो हम मतलब ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। तो ब्रेथ BC कितनी आएगी 2x माइनस 4, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4, 16 माइनस 4 दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो लेंथ भी आ गई हमारे पास, ब्रेथ भी आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या शो करना है, देन शो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अब लास्ट स्टेप है एरिया शो करना है। तो एरिया रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास रेक्टेंगल है ABCD, तो वो किसके इक्वल आएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी आई थी 17 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे और लिख सकते हो, इंटू ब्रेथ कितनी थी 12 सेंटीमीटर, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उन्होंने भी तो यही बोला था ना, ठीक है। सो हेंस वेरीफाई, तो आपने ये वेरीफाई कर लिया। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टफ कुछ नहीं था, बट आपको सिर्फ एक लॉजिक देखना था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ गई, फिर उस x की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपके पास एग्जैक्ट लेंथ आ गई 17 और ब्रेथ आ गई 12। तो वहां से आप एरिया निकाल के चेक कर सकते हो कि हमारा उतना ही एरिया आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, वहां पे लिख देंगे एंड इट्स नॉट वेरीफाइड, या फिर कह सकते हो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नॉट दिस वन जो उन्होंने दिया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चे।